हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं। कुछ बदलाव आपके भीतर हो रहे हैं और कुछ बदलाव आपके बाहर हो रहे हैं। तो बात करते हैं उन बदलावों के बारे में और क्या गाइडेंस आएगी डिवाइन की, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। चलिए जी। देखिए, जो मुझे सबसे पहला मैसेज परमात्मा, वो मैसेज ये है कि आप पहले ना आप मून की एनर्जी में थे। ठीक है, मून की एनर्जी ऐसी होती है कि ना आप एक फेमिनाइन एनर्जी में थे। फेमिनाइन एक ममत्व, एक मदरी एनर्जी में थे। आप एक बहुत प्यार से भरी हुई, एक प्रेम से भरी हुई जो औरत होती है, आप उस एनर्जी में थे। तो वो एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है सन की एनर्जी में। सन यानी कि सूरज, सूरज की एनर्जी में। जब आप मून की एनर्जी में थे ना, तो आप इतने ज़्यादा इमोशनली वीक थे, आपका इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं था। आप ऐसे थे कि ना लोग आपकी पीठ पीछे कुछ और आपके मुंह पे कुछ, और आप उनकी बातों में आकर के अपने आप को इतना हर्ट करते थे, इतना हर्ट करते थे कि कहने ही क्या बस, है ना। तो डिवाइन आपको अब उस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। परमात्मा आपको उस एनर्जी से बाहर निकाल के सन की एनर्जी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। सन की एनर्जी होती है एक पिता की एनर्जी। जैसे पिता एक स्ट्रिक होते हैं ना, पिता सारी चीज़ आप देखते होंगे, लॉजिक, हर चीज़ में लॉजिक होता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग आदमी जो होता है ना, वो कभी भी आपको रोते हुए नहीं दिखेगा, है ना। हर चीज़ में वो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, लॉजिकली वर्क करते हैं, लॉजिक की ओर काम करते हैं। वही चीज़ें अब आप में होती हुई नज़र आ रही हैं जो पहले आप में नहीं थी, है ना। आप भी बहुत ज़्यादा अब चीज़ों को प्रैक्टिकली तौर पर देखते हो, आप बातों में लॉजिक लगाने लग गए हो। ये सारी चीज़ें आपके भीतर हो रही हैं, ये बदलाव आपके भीतर आ रहे हैं। क्योंकि जो मून की एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा एक्टिव होती है, मे बी आप सभी सोल्स के अंदर जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, उस समय मून की एनर्जी नेगेटिविटी को बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को। क्यों? क्योंकि लोग, नेगेटिविटी मचाता कौन है? लोगों की बातें, लोगों के कर्म, लोगों का व्यवहार, है ना। वो चीज़ें मून की एनर्जी में जब आप थे तो अपने पे ले लेते, सारी चीज़ें अपने पे हावी कर लेते थे। अब वही चीज़ें बदल कर आपको सन की एनर्जी में शिफ्ट करा जा रहा है। लोगों की बातों का, चीज़ों का, उनके बिहेवियर का, क्या उनका मकसद है, अब आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे एक सूरज होता है ना, जहाँ भी उसकी किरणें पड़ती हैं वहाँ से नेगेटिविटी ख़त्म होती जाती है ना। कहते भी हैं, देखिए आपने ज्योतिषी को भी सुना होगा कहते हुए कि सन की रोशनी घर में आनी चाहिए। सूरज की जो किरणें जहाँ भी पड़ती है वो नेगेटिविटी को ख़त्म करती हैं। तो सेम वही एनर्जी जब आपके भीतर आएगी सन की, तो नेगेटिव चीज़ों का असर आप पे पड़ना बंद हो जाएगा, उल्टा आपका ही असर दूसरों पे पड़ेगा। जैसे जैसे सूरज की किरणें, आपका ऑरा पवित्र पॉजिटिव होता जाएगा, वैसे वैसे उन लोगों का प्रभाव आपका प्रभाव लोगों पे पड़ता जाएगा। डिवाइन आपको कुछ इस एनर्जी में भेज रहे हैं, है ना। क्या मैं राइट हूँ? क्योंकि मून की एनर्जी में से निकालना परमात्मा ने ना आपको बहुत ज़रूरी था। अगर आप मून की एनर्जी में ही होते तो आपने खुद को कब का ख़त्म ही कर लिया होता, अपने जीवन को ही बर्बाद कर लिया होता, है ना। अब जैसे एक सन की एनर्जी में जो एक
मेल होते हैं, आपने देखा होगा जो स्ट्रॉन्ग मेल होते हैं उनका पूरा फोकस अपने काम पे होता है, पूरा फोकस उनका अपने काम पे होता है। तो सेम वही चीज़ आपके अंदर आ रही है। अब आपका हर तरफ से आपका ध्यान हट चुका है, हर तरीके से आपका ध्यान हट चुका है। ये जो सन की पावर है, सूरज की पावर है जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, आपका सारा फोकस अपने आप पे आ रहा है। अपने आप को पॉलिश करने में आप लगे हो, अपने आप को निखारने में, संवारने में, अपने भीतरी आपके आंतरिक रूप को आपने, अपनी सोल को आपने निखारा है आपने। अब आप शारीरिक तौर पे बहुत खूबसूरत होने वाले हो, आप अपने लुक्स का बहुत ध्यान देने वाले हो। अपने पे आपने वर्क करना शुरू कर दिया, अपनी मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का। मुझे यहाँ पे काफ़ी जो है बदलाव करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसा बदलाव आपके भीतर आ रहा है ना? और ये चीज़ आपके भीतर एक मन में सुकून और शांति ले आया है। मन की मजबूती परमात्मा आपको दे रहे हैं, डिवाइन आपको मन की मजबूती दे रहे हैं, आपके मन को बहुत स्ट्रांग बनाया जा रहा है। क्योंकि मन ही तो कमज़ोर था जब आप मार खाते थे ना, मन ही तो कमज़ोर था। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लिया, छोटी छोटी बातों को मन से लगा लिया। अब वो नज़ीर बदल रही है। अब आप लोगों की बातों के पीछे का जो कारण है, उस पहले आप बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, आपको पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। अब आपने जो है उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, किस वजह से करते हैं, आपने ये सब कुछ जानना, पहचानना शुरू कर दिया है ना? Am I right? हो रहा है ना कुछ ऐसे ही आप लोगों के साथ? देखिए, अगर इस चीज़ में और जल्दी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो और ज़्यादा इस चीज़ को पॉलिश करना चाहते हो, आप सूर्य भगवान की रेमेडीज़ करना शुरू कर दें अपनी लाइफ में। आप जो हैं एक त्रिधातु, आप एक रिंग बनवाएं त्रिधातु की रिंग में आपने तीनों धातु, मतलब एक अंगूठी के भीतर सोना भी हो, चांदी भी हो और तांबा भी हो। सोना, चांदी, तांबा, ये जब आप पहनोगे ना, सोने से आपका जो है बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे, चांदी से आपका चंद्रमा और शुक्र मजबूत होगा, और तांबे से जो है भगवान सूर्य देव आपके जीवन में और ज़्यादा उजाला करेंगे। ये चारों ग्रह अगर पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तो जीवन में यूँ चमत्कार होने लग जाते हैं, लग्जूरियस लाइफ आपके जीवन में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं आप। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये आप रिंग जरूर पहने, ठीक है? और आप एक लोटा तांबे का भर के उसमें जल, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा उसमें चीनी या शक्कर डाल के भगवान सूर्य देव को जल दे। हाथों को, दोनों हाथों को अपने सर से ज़्यादा ऊंचा ले जाएं, और जो जल आपने देना है वो पूर्व दिशा की ओर ही देना है। चाहे सूर्य भगवान किसी भी दिशा में भ्रमण कर रहे हो, पर आपने जो जल देना है वो पूर्व दिशा में ही देना है। और उसमें आपने उस जल की जो धारा गिर रही होगी ना, उसमें अपनी शैडो को देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपकी शैडो साइड है ना, वो सूर्य की किरणें उस पर पड़ेंगी। जब आपकी शैडो साइड भगवान की किरणों में नहाएगी तो सारी नेगेटिविटी कट ऑफ होगी आपकी लाइफ से, और ज़्यादा आप पॉलिश हो जाओगे, और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे, और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, और ज़्यादा सन की एनर्जी में चले जाओगे। जो चीज़ें अभी महसूस कर रहे हो ना, ये और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ, है ना? जो मैंने आपको बदलाव बता रही हैं, क्या ये सारे हो रहे हैं आपके साथ? कितने लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही हैं, मुझे ज़रूर बीच में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी था। और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर 12 साल में हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बदलते हैं। हर 12 साल में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव आता है। जो लोग अध्यात्म में नहीं होते वो एकदम से अध्यात्म में शिफ्ट हो जाते हैं, जो लोग नास्तिक होते हैं वो एकदम से भक्ति में शिफ्ट हो जाते हैं।
देखिए नास्तिक लोगों के जीवन में किस तरीके से बदलाव आएगा। पहले वो नास्तिक आदमी ना कभी भी एकदम से स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। नास्तिक इंसान पहले भक्ति में जाएगा, भक्ति में पूजा पाठ करेगा, फिर भगवान देखेंगे हाँ भी ये भक्ति की तरफ आ रहा है, इसमें कितना धैर्य, आपके धैर्य की, आपके पेशेंस की फिर परीक्षाएं होंगी। जो परीक्षा में खरा उतरेगा उसे परमात्मा अध्यात्म की ओर भेज देते हैं। ये प्रोसेस होता है हमारी भक्ति का, है ना जी। तो सेम चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं। मैं भी जो मेरी बातें हैं कि आपको समझ में भी आती हैं, ये क्या मैं ऐसे ही बीन बजा रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों की रीडिंग करानी है काउंसलिंग ले सकते हैं, आप पर्सनल सेशन अपना बुक करा सकते हैं। देखिए मैं कॉल पे बात नहीं कर सकती, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, है ना। चलिए जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।